Good morning, student. Welcome back to Sam Guru English channel. Today my video is pronoun. Without delay, let's begin. Noun are the words used in place of noun. यानी pronoun वो शब्द है जो noun की जगह पर यूज किए जाते हैं. I, we, you, they, he, she, it is someone who, what, few, both, etc. यानी ये सब जो है जो भी वर्ड हैं वो सब क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह पर यूज होता. यानी आई मैं न होकर अगर नेम होता, वी हम यानी वी जो है उसका भी कोई नेम है, यू यानी आपका भी कोई नेम है, दे ही शी इट यानी कि इन सब को अगर हटाकर अगर कुछ लिखा जाएगा वो किसी का नाम लिखा जाएगा यानी नाउन लिखा जाएगा. अगर ये मानिए अगर प्रोनाउन ना होता, प्रोनाउन का जन्म ही ना होता, खाली नाउन होता तो कैसा होता? Sheila is a good girl. Sheila is a beautiful girl. Sheila live in Delhi. Sheila study in class 7 and Sheila have a mobile. यानी शीला एक अच्छी लड़की है, शीला एक सुंदर लड़की है, शीला दिल्ली में रहती है, शीला 7वीं कक्षा में पढ़ती है, शीला एक शीला के पास एक मोबाइल है. यानी पूरे वर्ष हम लोग सिर्फ नाम दिन भर सिर्फ किसी ना किसी का सिर्फ नाम ही लिया करते हैं. तो इस तरीके से प्रोनाउन का जन्म हुआ. तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वो पर्सनल होता है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. और पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी हम बातें क्या होती है? हमेशा 3 लोगों में होती है, या मैं या आप या वो जो हम लोगों के बीच मौजूद नहीं होता. आई, वी मैं हम फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन जो बात हमारी सुन रहा हो, आप क्या हो? सेकंड पर्सन. थर्ड ही, शी, इट. एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई एम टीचिंग मैं पढ़ा रही हूँ, यू आर स्टडिंग आप पढ़ रहे हैं, यू आर लाइक माई वीडियो, यू आर सब्सक्राइब माई चैनल. तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो. मान लो आप लोग भाई बहन हो, आप सब पढ़ रहे हो लेकिन आप खाली अकेले बैठे हो, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपकी बहन कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज प्ले शी इज प्लेइंग आउटसाइड. तो वो थर्ड पर्सन हो गई. नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्टिव केस. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है और सब्जेक्टिव से ही पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो वर्ब के बाद होता है, यानी कि सब्जेक्ट जो कह रहा है किसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस जो है वो किसके बारे में हो रही है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट किसी का नाम शो कर रहा हो, तभी होगा. जैसे मी, मुझे मी क्या हो गया? मी का कोई नेम है. अस हमें हमारा कोई नेम है. यानी यू आपका कोई नेम है. यानी उस जगह को अगर हम यू को हटाएंगे, अगर उसका नाम लिखेंगे तो हमारा प्रो यू क्या हो गया? प्रो ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, प्रोनाउन हो गया. देम, हिम, हर ये सब क्या है? किसी के नेम है. तो ये हमारे क्या है? प्रो ऑब्जेक्टिव केस है. पजेसिव केस वो होते हैं जिस ऑब्जेक्ट पर हम अपना अधिकार दिखाते हैं. जैसे माइन. माई मीन्स मेरा, माइन मीन्स भी मेरा. आप सोचते हो जब माई मीन्स मेरा हो है तो माइन को क्यों लिखा गया? इस रीजन है. जैसे मान लो एक किताब है, दिस इज माई बुक. आपने कहा दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है. लेकिन आप अगर इसी तरीके से जब आप माइन का यूज करेंगे तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, दिस बुक इज माइन. यानी ये ऑब्जेक्ट के फौरन बाद आ जाता है. और माई ऑब्जेक्ट से पहले होता है, माइन ऑब्जेक्ट के फौरन बाद होता है. जब आपने कहा दिस इज माई बुक, तो यानी ये किताब मेरी है. लेकिन आप जैसे ही बोलते हैं दिस बुक इज माइन, तो ये किताब सिर्फ मेरी ही है और किसी की नहीं है. तो इस पर माइन का ज्यादा पावरफुल हो गया. आवर्स, जैसे दे आर आवर पेरेंट्स, आप कहेंगे दे आर आवर पेरेंट्स यानी आप. तो लेकिन अगर इसी तरीके से दे पेरेंट्स आर आवर्स, आवर्स क्या होगा? वो ज्यादा अधिकार शो कर रहा है, वो आपके ही माता पिता है और किसी के नहीं है. दे आर देयर्स, हर्स हर.
सब्जेक्टिव प्रोनाउन विद एग्जाम्पल, जैसे आई एम अ टीचर। सब्जेक्टिव केस क्या है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस के स्टार्ट में है और सेंटेंस जो आई की ही बात कर रहा है, आई एम अ टीचर। तो और आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट में रखा गया। अगर वी को हटाकर वी ना लिखते हैं तो किसी का नेम लिखते हैं, तो वी क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। और वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। शी इज हैविंग लंच, शी इज हैविंग लंच। शी क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस है। अगर हम सब्जेक्ट शी को हटाकर अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी का नेम लिखेंगे। तो नेम न लिखकर शी का यूज किया, तो शी क्या है, हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। और ये प्रोनाउन है। यू आर जीनियर, यू क्या है, इसी तरीके यू भी हमारा, अगर हम यू को हटाएंगे तो किसी का नेम लिखेंगे, लेकिन नेम ना लिखकर, नेम क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन को यूज ना करके नाउन की जगह पर हमने प्रोनाउन का यूज किया। दे, शी, तो ये हमारा क्या है, शी हमारा थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे थर्ड पर्सन, शी हमारा थर्ड पर्सन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट, रिया गिव मी पेन। देखिए मैंने कहा था ना, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद यूज होता है। जैसे ऑब्जेक्ट गिव क्या है, ऑब्जेक्ट सॉरी वर्ब है, तो वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। काउ गिव अस मिल्क, टीचर इज आस्किंग यू, आई वॉन्ट गिव यू बुक, इट इज हर मोबाइल। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद यूज हुआ। अगर मी क्या है, नाउन की जगह पर यूज है। अगर हम मी ना लिखकर नेम लिखते तो वो नाउन हो जाता, तो लेकिन नाउन की जगह पर यूज हुआ है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। एज, यू, यू, हर, ये सब क्या है, नेम है, किसी के नाउन है, तो लेकिन नाउन की जगह पर यूज हुआ है, तो ये हमारा प्रोनाउन है। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव क्या है, अधिकार दिखाता है। दिस इज माई कैट, मैंने क्या कहा था, जो ऑब्जेक्ट है उस पर अपना अधिकार दिखाना कि वो चीज उसी का है, किसी का नहीं है, तो वो हमारा पॉजेसिव केस होगा। दिस इज माई कैट, ये कैट जो है ऑब्जेक्ट है। अब तो माई क्या है, अधिकार दिखा रहा है कि ये बिल्ली मेरी है। और दिस कैट इज माइन, जब इस तरीके से कहा गया दिस कैट इज माइन, तो ये इस कैट पर ज्यादा अधिकार दिखा रहा है, ये कैट मेरी ही है। दैट इज आवर स्कूल, दैट स्कूल इज आवर्स, दैट इज देयर लैपटॉप, दैट लैपटॉप इज देयर, यानी देयर, आवर्स, माइन, ये सब माई से ज्यादा शो अधिकार है। आवर्स, आवर्स से ज्यादा पावरफुल, देयर, देयर से ज्यादा। इस तरीके से आप नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव खुद ही बता रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव यानी, लेकिन वो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यानी उस क्वेश्चन को अगर हम हटाएंगे तो वहां पर हमको किसी का नेम ही लिखना है, तभी वो हमारा प्रोनाउन होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो जैसे व्हाट्स योर नेम, यानी अगर हम व्हाट को हटाएंगे तो वहां पर हमको किसी का नेम लिखना होगा, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। वोम, विच, हु, वेयर, वॉट एवर, विच एवर, एक्सेट्रा, मतलब इन सब ये क्या है, हमारे डब्ल्यू एच फैमिली जो है हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। बट तभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे जब हम उसको हटाकर जब उसकी जगह पर हमको नेम किसी का लिखना होगा, तभी वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोट, सच, यानी कि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा पॉइंट ऑफ करता हो, यानी कोई चीज दिखाता हो, किसी का नेम दिखाता हो। दिस इज माई डैड, दीज, दो, सच, यानी ये सब क्या पॉइंट ऑफ कर रहा है, किसी को दिखा रहा है कि दिस इज माई सिस्टर, दैट इज माई, यानी किसी का नेम शो कर रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो खुद को बताता हो। हिम सेल्फ, वो खुद, हर सेल्फ, वो खुद, यानी हिम लड़कों के लिए, हर लड़कियों के लिए। योर सेल्फ, आप खुद, देम सेल्फ, वे खुद, अवर सेल्फ, हम खुद, माई सेल्फ, मैं खुद। तो ये सब क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी तरीके रिलेटिव प्रोनाउन, यूज टू कनेक्ट एंड क्लाउज फेयर, तो ये सब तो रिफ्लेक्सिव क्या है, वो हमारे कनेक्ट करता है, एक दूसरे नाम को एक साथ को जोड़ने की कनेक्ट करता है। इनडिफिनिट प्रोनाउन, एनी, ऑल, एनीवन, अनदर, एवरीबडी, नोबडी, एनीथिंग, नन, सेवरल, सम, समबडी, ये सब क्या है हमारे
इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यानी एनी, यानी कई, कई लोग, यानी वहां पर कई लोग बैठे होंगे तो एनी के दर पर हम नेम भी ले सकते थे, एक एक लोग का नेम ले सकते थे, लेकिन हम एक एक लोग का नेम ना लेने के बजाय हम एनी का यूज कर दिया। ऑल यानी सबकी अगर हम बात करें, जो सबकी बात है, अगर हम एक एक करके सबकी बात नहीं कर नाम नहीं लेते हैं तो ऑल कहते हैं, तो ऑल भी हमारा प्रोनाउन। इस तरीके से जब जब भी हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो अगर हम तभी यूज करेंगे अगर हम उस दर को हटाकर नाउन का यूज करेंगे, किसी नेम का यूज करेंगे, तभी ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। तो अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, डिटेल में एग्जाम्पल से समझना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब